जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल पर में आप सर्वात्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नित्य सत्संगत में आज का प्रसंग है स्वामी सुखराम जी वैरागी जोधपुर जीवन अमृत, अर्थात संत चरित्र में ही संत जीवन में आज के प्रसंग के तहत जोधपुर में एक ऐसे अवधूत अलमस्त फकड़ मस्ती में वैरागी हुए हैं सुखराम जी महाराज, जिनकी जीवन पर, उनकी शिक्षाओं, उनकी वाणियों पर आज अपन सत्संग करने जा रहे हैं। जय बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। हरि राम जी महाराज की जय हो। जय राम जी महाराज की जय हो। सुखराम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महात्माओं की जय हो। पूर्व आचार्य से अद्य अवधि यानी वर्तमान आचार्य सर्व आचार्यों को नमन करते हुए हम आज विषय पर चर्चा करेंगे, जो एक प्रमाणिक एक शोध ग्रंथ है सुखराम जी की परंपरा के वर्तमान महंत उत्तम आश्रम के तत्वज्ञ स्वामी राम प्रकाश आचार्य श्री ने अपने जीवन के अमूल्य समय संप्रदाय ग्रंथ शोध में लगाया और 27 वर्षों की मेहनत के बाद जो उन्होंने एक ग्रंथ लिपिबद्ध किया, उस ग्रंथ में सुखराम जी महाराज की जो जीवन दर्शन है वो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री अनादि सत्य सनातन और श्री संप्रदाय जगतगुरु श्री रामानंदीय वैष्णव श्री अगर द्वारा स्तंभ विरक्त संत दासोत गूदड़ गुरु संगत ऋषि प्रणाली संगठन की अम्र कृति में ही पूर्व श्री राम सनई संप्रदाय की परम प्रमाणिक गुरु शिष्य पीढ़ी ज्ञान का प्रतीक शोध ग्रंथ, जो श्री आचार्य सुबोध चरितामृत जिसका नाम दिया गया है। तो ये एक रामानंद संप्रदाय का एक बहुत बड़ा वैरागी संप्रदाय का शोध ग्रंथ है। सीताराम समारं रामानंदाचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्देयं गुरु परंपरा। निवलागी पर बरम से रतीन खंडे तार रामानंदयानंद में गुरु गोविंद यादार। भगति भगत भगवंत गुरु शतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सुत विघ्न यनि। अनुभव पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन संत को ताई करूं प्रणाम। हरि वंदन गुरु वंदनार वंदन सब ही संत, हरि राम वंदन कियों दर्शेगा निज तन। तो सुखराम जी महाराज जय गुरु महाराज जी सर्व भक्तों को आचार्य श्री 108 से स्वामी सुखराम जी महाराज के विषय में आज जानते हैं। आपका जन्म ग्राम रोल जो राजस्थान के नागौर जिला में आया हुआ है, वहां के निवासी जलवाड़िया गोत्र के जाट दंपति के यहाँ विक्रम संवत 1863 वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधन संपन्न पूर्ण आत्मनिष्ठ महात्मा और स्वामी जियाराम जी की गद्दी के महंत पद से सुशोभित हुए। स्वामी जियाराम जी वैरागी, जिनका जीवन चरित्र हमने पूर्व इस YouTube चैनल पर दे किया है, भजन भागीरथी। आपने विक्रम संवत 1889 में गुरु दीक्षा ली और वैराग्य काल में साधनरत होकर एकांतवास के लिए जोधपुर पहाड़ी की तह में आकर तपस्या करने लगे। आपकी ख्याति गुरु परंपरावत ही बढ़ी कि राजा प्रजा सभी दर्शनार्थ आने जाने लगे। तत्समय के साम्यक जोधपुर दरबार महाराज हुक्म श्री जसवंत सिंह जी द्वितीय को योग सिद्ध चमत्कार दिखाए थे महाराज श्री। तो तत्कालीन हाडी रानी जी ने
आपका शिष्यत्व स्वीकार करके वहीं पर सुंदर आश्रम बनवा दिया, जो अत्यवधि रमणीय दर्शनीय एक एकांतवास के लिए शोभनीय है और सुखराम जी का टाका नाम से ख्यापित है, प्रसिद्ध है। आपको एक समय आचार्य श्री स्वामी हरिराम जी ने कहा, सुखराम, हमारे में सिद्ध योग जन्य विभूतियां जो तुम्हें अर्पित करना चाहता हूं, चाहो तो ले लो। यह सुनकर आप अपने अंतस्थ में स्थित अद्वितीय ब्रह्मानंद की मस्ती में होने के कारण योग सिद्धियों का महत्व नगण्य मात्र समझकर प्रार्थना में आप हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपकी ब्रह्म प्रसाद से सब मंगल में राम कृपा है। आप अपने समय के आत्मनिष्ठ अनुभवशील विद्वान थे कि आपकी वचनामृत वाणी, जो वाणी प्रकाश में छपी हुई है, 84 भजन है। वाणी प्रकाश एक सब आत्माओं के भजनों का एक तोहफा है। तो इसमें 84 भजन आपके हैं और 77 विविध संत काव्य उपलब्ध हैं। आपने अन्य महात्माओं की वाणी को भी लेखबद्ध करने में साहित्य वृद्धि का योगदान दिया था और कबीर की वाणी का आपने बड़ा अच्छा सुंदर उत्तर भी दिया। तो समृद्ध जो स्वामी सुखराम जी महाराज, आप मुख्य गुरु गद्दी पर महंत की हैसियत से कई वर्षों तक रहे, कई बार भंडारे लंगर वर्षियों का आयोजन करते रहे। आपके द्वारा स्वर्ण पाव दात्रा महंत जी को अर्पित किया गया, ऐसा बताया जाता है। श्री स्वामी सुखराम जी महाराज के एक सदग्रस्त भक्त शिष्य बख्तौर जी देवड़ा बागवान, जो मंडोर के रहने वाले थे, वे हैं। बख्तौर जी का देहांत काल अभी पुराना नहीं है। जो पुस्तक लिख रहे थे तब समय की बात है, बता रहे हैं। आप गुरुदेव जी के पीठ गद्दीधर श्री अचल राम जी महाराज के प्रति गुरु पूर्णिमा सत्संग उत्सव में पुष्पों का लंबा टोप बनाकर लाया करते थे, अपने हाथों से पहनाकर मंगल मनाया करते थे। तो उनके द्वारा बहुत श्रुत कथा प्राप्य है कि श्री स्वामी जी की गौशाला में एक गंगा नाम की गाय थी, जो एक दिन शाम को स्थान पर लौट कर नहीं आई। तब अपने शिष्य जो स्वामी जी की गौशाला को गायें चराया करते थे, उस शिष्य से पूछते हुए स्वामी जी ने कहा, बख्तावर, गंगा नहीं आई? तो भक्त ने उत्तर दिया, वन विचरण से तो लौट ही गई थी, किंतु पता नहीं आप क्यों नहीं पहुंची। यह सुनकर आप जल भरा तुम्बा लेकर गैया को खोजने निकले। पहाड़ी के टाका, जो सारा आश्रम में लगा पत्थर, वहीं से खोद के निकालने के स्थान पर वहाँ एक जल का हौद बन गया, टाका बन गया था, जहाँ पहाड़ से वर्षाती पानी से भर जाता है, जो आज भी दर्शनीय है आश्रम के पास में। तो वहाँ पहाड़ी के टाका स्थान से नीचे उतरते ही देखा कि गंगा गो मरी पड़ी है। आपने देखकर अपने कमंडल से जल अंजलि भरकर उस गो पर अमृत वर्षण करते हुए बोले, गंगा उठो, बस गो चल पड़ी। ऐसे ही अनेक प्रकार से कहीं लोकोक्त के मंदत्या बहुश्रुत भक्त सेवकों व वृद्धों से सुनने को आज भी मिलती है, जिनका उल्लेख करना पत्र भाव के कारण असंभव है। यानी ये बहुत बड़ा उल्लेख है। तो सतगुरु जी के विक्रम संवत 1949 में सकातवास बात जो है, तो आप विक्रम संवत 1949 फाल्गुन वदी चतुर्थी रविवार को नित्य लीला में ब्रह्मलीन हुई। स्मृति स्थल समाधि पर्वतांचल आश्रम सुखराम जी के टाके के पार्श्वती स्थान पर गौशाला के पीछे ऊपरी भाग में सौम्य रूप से दर्शनीय शोभा भंडार प्राकृतिक रम्यता से शोभायमान है। आपकी पीठ गुरु गद्दी के अधिष्ठाता महंत पद के लिए वरिष्ठ शिष्य श्री सेवाराम जी महाराज की रुग्ण अवस्था के कारण गुरु अनुज श्री अचल राम जी महाराज के जरिए वसियत को पदार्पित कर के गद्दी आसीन किए। स्वामी श्री सुखराम जी महाराज के परम प्रसिद्ध ज्ञान दीक्षित नाम निवारी शिष्यों में मुख्यतः जो शिष्य है, जिनके नाम है श्री सेवाराम जी महाराज, भणीराम जी महाराज, श्री भगवान राम जी महाराज, किशनदास जी महाराज, अच्युत राम जी महाराज, ईश्वराम जी महाराज, चतुरीबाई जी, हरलाल राम जी महाराज, जिनके जगह जगह आज द्वारे बने हुए हैं इनकी परंपरा के। और आपके जो 84 भजन है, उस 84 भजनों में तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और संसारिक व्यवहारिक गुरु महिमा सहित कई अनुभूति में जो आपकी वाणी से जो शिक्षाएं दी गई है वह बताए। आपका बड़ा भजन प्रसिद्ध है और मारवाड़ सहित हरियाणा पंजाब तक ये गाया जाता है।
कि सयोए सतगुरु भल आया निरखत नैन सफल भया सजनी आनंद उठाया परमार्थ के कारणे प्रभु संत बनाया निर्गुण से सरगुण होए स्वामी धरी जन काया पूर्व भाग परम गुरु प्रकटिया आया मन भाया अदम उदाहरण तारण कारण जग में आया पारस वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया परसत चरण सुवर्ण होए काया दया पद पाया जीव जगाए सजाया भजन में कुकर्म छुड़ाया कौवा से हंसा कर सोहम मोती सुगाया हद का जीव पठाया बेहद में जा कर्मन काया जीवन मुक्ति प्राप्ति ज्योति में ज्योत समाया जिया राम गुरु मिलत मिलाया गोविंद गुप्ताया जन सुख राम गुरु थारी कृपा बदाओ गाया तो ये गुरुषा का बदावा बड़ा ही प्रसिद्ध है। इस बदावा को सुनकर के अच्युत राम जी महाराज को वैराग्य हुआ था और सत्संग में सुनते ही गुरु महाराज के पास पहुंच गए थे। और आपने जगह जगह अपनी वाणी में कहा है कि समझे कोई एक संत सोई समदृष्टि थावे, जिनकी समदृष्टि हुई है, जिसमें समझ आई है सोई संत। उन्होंने कहा आगे कि लिया शब्द तत्सार हो को रही नहीं हानि, सतगुरु शब्द दिया जा दिन से तोड़ दिया व्यवहार जगत से शब्द सुरत समाहित, सुरत को शब्द में समाहित कर दिया है। जिस दिन गुरुदेव ने शब्द दिया है उस दिन से संसारिक ये व्यवहार लोकाचार को तोड़ के सारे बंधनों को तोड़ करके पकड़ पा। श्वास उश्वास लगी एक तारी, रोम रोम पे चढ़ी खुमारी, चंदन सूर पिछाड़ी। ये उन्होंने अपनी साधना के विषय में श्वास उश्वास के विषय में उन्होंने बताया। आयडा पिंगला सुषमणा त्रिवेणी आदि के विषय में बड़ा गहनता से उन्होंने अपनी वाणी में बताया है। का इड़ा पिंगला उलटी नाड़ी, त्रिवेणी मोय लग रही ताड़ी, सुषमण सहज मिलानी, सुरत नृत अदर घर आई, शब्द स्वरूपी बीब रिजाई, निर्भय नगर बसाणी। सोहम शुक्र सब समाया, के सुखराम बहुरी न्याया, पाया पद निर्वाणी। अपने सोहन शिखर यानी साधना की सर्वोच्च अवस्था, ज्ञान की परम अवस्था में समाहित हुए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे साधक जन का पुनः जन्म नहीं होता है, पुनः नीचे नहीं आते। दिन जोगी अब धूतरे ममता सब खोई। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में ममता के कारण ही सब कुछ फंसे हुए हैं, और जिस वो धन्य है, वो अवधूत धन्य है वो योगी जन जिन्होंने इस ममता को छोड़ दिया है, खो दिया है। माया कयो मिले न माया, यूं वाचक तत्व को नहीं पाया, दर्द मिटे नहीं कोई। केवल माया माया कहने से, रुपया रुपया करने से रुपया प्राप्त नहीं होता है, रोटी रोटी करने से भूख नहीं मिटती है, पानी पानी करने से प्यास नहीं मिट सकती है। तो इस तरह से बिना साधना किए हुए केवल ब्रह्म करने से, केवल वाचक बनने से ही उस तत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वाचक ज्ञानी बुगुला बराबर, लक्ष्य हंस रहता सुख सागर। ऐसे वाचक ज्ञानी को बुगुला की संज्ञा दी है, और लक्ष्य जिनकी लक्ष्यता हो गई है, जिन्होंने साध्य को साधना के द्वारा प्राप्त कर लिया है, साध लिया है, उसको हंस की संज्ञा दी है। हीरा चूर्ण सुगेवा, उस परम ज्ञान का नाम हीरा बताया उन्होंने। दिन माया सब धूड़ जो जानी, धन माया सब धूड़ जो जानी, सो ज्ञानी जग में परवाणी, आत्म शुक्ले सोई। उन्होंने माया और धन को और धूड़ को एक तुल्य समदृष्टि से समझा, यानी किसी में लिप्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए, अनासक्त भाव से सब कुछ समभाव से मानते हुए चरण किया। राजा भरतरी गोपी चंदा, माया तज रहता निर्बंधा, ज्ञान फकीर यही। राजा भरतरी गोपी चंद जिन्होंने माया का त्याग करके जिस तरफ फकीरी मौज की है, वैसे ही रहना चाहिए। इनका कहना है सुखराम जी महाराज का, लक्ष्य शतवाचक सो झूठा, कह सुखराम भ्रम कि लक्ष्य साधक है जिन्होंने साधना साध्य प्राप्त कर लिया, लक्ष्य साधक सत्य है और वाचक झूठा है। आत्म अनुभव हुई, भ्रम सब झूठा, यानी आत्म अनुभव आत्मज्ञान होने के बाद सर्व भ्रमों का शमन हो जाता है। ऐसा जगह जगह उन्होंने अपनी वाणियों में, 84 वाणियों में और शतत्र जो चंदों में उन्होंने कहा है। उन्होंने एक हेली के माध्यम से भी कहा है, ब्रह्म के विषय में बताया है कि ब्रह्म अरु जगत भाव है ऐसे, जो चितल अरु चंद मंदारे, चंद बिना चितलता नहीं, बिन चितल का चंदारे, ब्रह्म अरु जगत भाव है ऐसा।
और मन को समझाने के लिए उन्होंने कहा है, मन विषय की आस न कीजिए, जो तुम विषय की आश करोगे जन्म मरण दुख लीजिए। मृगा एक राग रंग राता प्राण गयो सुन लीजिए, मैंगल मद मत वाला अंधा स्पर्श स्वाद बंदी। यानी मन विषय आदि का इस संसार में मृगा का उदाहरण देकर के, मैंगल का उदाहरण देकर के, पतंग का देकर के, मछली का, फौरों का, भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने तत्समय की साधकों को समझाया। और वाणी स्वरूप आपका शरीर आज भी दुनिया को संदेश दे रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसार मोहबनी माया देख रीत मति भाया रे, मृग जल नीर निगे कर भाई परथक मिथिया खाया है। और संसार यानी ये जगत, ये संसार सब मुख और माया है, इसको देख कर किस आसक्त मत हो, रीझ मत। ये मृग जल की तरह है, जिस तरह रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, प्यासा दौड़ करके बाद आता है, आगे और दिखाई देता लेकिन जल होता नहीं, इस तरह ये संसार मृग जल की तरह ही है। उन्होंने और ब्रह्म के विषय में कहा है, मतलब अपनी एक प्यारी में उन्होंने कहा है, जड़ चेतन को जोय हंस निर्भय थया, तन मन गया विलाय ब्रह्म केवल रया। केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, यानी जड़ चेतन को जो हंस निर्भय थया, जड़ और चेतन का निर्णय किया, तन मन गया विलाय ब्रह्म केवल रया। 10वां लंग के द्वार पहुंचिया, हंसाओ परे बाका कहूं बखान कछु न करता करे। सहस्र घटों कर सूर्य किरण सब में करे, गुरु गम लीजो गोत पुरुष रहता है परे। अनड़ उड़े आकाशों धारण पावन धरे, तीन लोक से तर्क अदर आसन करे। आप ब्रह्म जग में नाही, ध्यान ऐसो धरे, संत कहे सुखराम ब्रह्म सर्व के भरे। यानी ब्रह्म की सर्वव्यापकता के विषयों में उन्होंने भिन्न भिन्न उदाहरण दे करके मुमुक्षु साधक जनों को समझाया उन्होंने वाणी के माध्यम से। और उन्होंने ज्ञानी के विषय में बताया कि ज्ञानी सोई माया परे थिर थाई, फुरना फुरे सोई है माया मूल अविद्या ही। यानी उन्होंने माया और अविद्या के निर्णय देते हुए उन्होंने ज्ञानी के विषय में कहा कि माया से परे जो स्थिति है वही ज्ञानी है। और उन्होंने अपने स्वयं के स्वरूप के विषय में बताया कि अहव्य हम आदि ब्रह्म अविनाशी, जो कोई जाने भेद हमारा सोई अमर घर पासी। अहव्य यानी हमारा घटना बढ़ना नहीं होता है, हम आदि ब्रह्म अविनाशी है, सो कोई जाने भेद हमारा सोई अमर घर पासी। इस तत्वज्ञ, इस तत्व का भेद जो जानता है वे तत्ववेता ब्रह्मवेता ही अमर घर का वासी होता है, अमृतों में स्थिति को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ब्रह्म के विषय में कहा एक वाणी में, ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंद सुख राशि, अगम निगम दोनों के थाका निराभास अविनाशी। ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंद सुख राशि, ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद सुखों की राशि है, सुखों का आगार है। अगम निगम दोनों जो वाणी है वो इनके गुणगान करते हुए थक गई। वो निराभास अविनाशी है, ऐसा ब्रह्म है। और उन्होंने माया के विषय में तो बहुत कुछ गहरा समझाया। ब्रह्म और माया का विवेचन उन्होंने बड़ा ही तात्विक दृष्टि से किया है। साधो भाई ये निर्णय सब पारा, माया उदय अस्त ही माया न चेत नरे सारा। अरे साधो भाई ये निर्णय सब पारा, देखण के सुनन कान में आवे, ये सब काल पसारा। जो कुछ रूप बंद सोई माया, जानन हारा न्यारा। ये तुम भिन्न भिन्न तरीके से उन्होंने माया में कहा कि साधो भाई अभिमान तदे सोई ज्ञाना, देह मलिन दुख की खोनी अभिमान पुरुष अज्ञाना। साधो भाई माया मन की बाजी, मन खूटा माया निदर्शन, केवल आत्म फांसी। केवल मन है तब तक माया है, और मन की दौड़, मन की संचलता, मन की खटपट मिट गई, बस केवल ब्रह्म रह जाएगा शेष। ये मन की कल्पना, संकल्प विकल्प है, वही माया का स्वरूप है। साधो भाई माया मोई मन राजी, जैसे भृगु केल कर बहरा तो मोई राजा जी। तो कई ऐसे भृगु और राजा जी के जैसे कई उदाहरण देकर उन्होंने माया का बड़ा विवेचन सूक्ष्म तरीके से किया है। साधा भाई असरद योही कहानी, चेतन मोही अनहोती माया, जो नभ में नील बखौनी। ऐसे माया के विषय में बहुत से उनके भजन हैं। तत्व ज्ञान की अलावा उन्होंने सार अवस्थाओं, सत्य भूमिकाओं, पंचकोश सहित वाणी के आधार पर भी अपनी
अनुभव वाणी ने अच्छा निर्णय उन्होंने दिया है। एक भजन में उन्होंने कहा, निज घर परा पार निर्वाणा थकत बेखरी बाणा, कि निज घर जो अपना स्थिति है वो परा से पार और बेखरी वहां पहुंचती नहीं है। सार अवस्थाएं सत्य भूमिकाएं पंचकोश वहां नहीं पहुंच सकते, ये केवल विगताना है। सार शरीर भाव पुनि चारों वाणी सार सेहोना, जागृत स्थूल भूमिका तीनों भाव अन्योन्य माना, अन्न प्राण मही कोष मिले दोई वाणी बेकरी ठाना। तो इस वाणी का और अवस्थाओं का, भूमिकाओं का, कोष का, इस सब का उन्होंने निर्णय दिया है। और एक तरफ भजनों में ब्रह्म की विवेचना, तात्विक विवेचना उन्होंने माया की भी की। भिन्न भिन्न तरीके से अपने शिष्य जनों को, साधक मुमुक्षु जनों को अपनी वाणी के माध्यम से कहा, जो आज भी वाणी स्वरूप जो आपका शरीर है वो शिक्षा दे रहा है। सुखराम जी महाराज की जय हो।